नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा स्वयंभू। प्रश्न नंबर 3 दिया है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसको लिखा है श्रीनिवास दास ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा हेमचंद्र। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, हिंदी के प्रथम कवि। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सरहपा और इनका समय है 9वीं शताब्दी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो और इसको लिखा है चंद्र बरदाई ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन है। तो इसका उत्तर सही होगा बीसलदेव रासो में। प्रश्न नंबर 9 दिया है, अवाट्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा विद्यापति ने कीर्ति लता में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है, हिंदी के प्रथम गीतकार। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा विद्यापति। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 दिया है, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न दिया है, भक्त के प्रवर्तक। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा रामानुजाचार्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा असायत। प्रश्न नंबर 14 दिया है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा पद्मावत। प्रश्न नंबर 15 दिया है, सूफी प्रामाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा हंसावली असायत का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। हिंदी की आदि कवयित्री। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मीराबाई। प्रश्न नंबर 17 दिया है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सूरसागर, यह लिखा गया है सूरदास द्वारा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा रामचरितमानस और इसको लिखा है तुलसीदास ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा लक्ष्मीपुरा। इसका समय है 1938 ईस्वी और लक्ष्मीपुरा को लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। प्रश्न नंबर 20 दिया है, भक्त काल को
काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ हुआ। इसका उत्तर सही हो जाएगा तुलसी सतसई। अधिकांश कृपाराम के हित तरंगिणी को मानते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा प्रिय प्रवास। इसको लिखा है हरिऔध ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा हित तरंगिणी। इसको लिखा है कृपाराम ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 25 दिया है, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 दिया है, छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा झरना, और इसका समय है 1918 ईस्वी, और इसको लिखा है प्रसाद ने, यानी जयशंकर प्रसाद ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा पंत। पंत का पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा निराला। इसको लिखा है जूही की कली में। अगला प्रश्न दिया है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। नई कविता नाम दिया है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा अज्ञेय ने। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 31। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा भग्नदूत, और इसका समय है 1933 ईस्वी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास। इसका उत्तर सही हो जाएगा प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह, 1907। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर। प्रश्न नंबर 33। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा परख, और इसका समय है 1929 ईस्वी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है। इसका उत्तर सही हो जाएगा रड़ा मई, और इसका समय है 1929 ईस्वी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा चित्रलेखा, और इसका समय है 1934 ईस्वी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा शेखर एक जीवनी, और इसका समय है 1941 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया है, रेड का प्रथम उपन्यास। इसको लिखा है महिला। रेड का प्रथम उपन्यास है महिला आंचल, और इसका समय है 1954 ईस्वी। प्रश्न नंबर 38 दिया है, निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वे दिन, 1964 इसका समय है। अगला दिया है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती, और इसको लिखा है किशोरी लाल ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बंग महिला। इनका दूसरा नाम है
राजेंद्र बाला घोष। कहानी, इनकी कहानी है ढुलाई वाली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसाद की प्रथम कहानी। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ग्राम है। इसका समय है 1911 ईस्वी, इंदु इंदु पत्रिका में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर सही होगा पंच परमेश्वर, और इसका समय है 1916 ईस्वी। प्रश्न नंबर 43 दिया है निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा परिंदे, 1960। अगला प्रश्न दिया है हिंदी में प्रथम जीवनी। तो हिंदी में प्रथम जीवनी है भक्तमाल। इसका समय है 1585 ईस्वी, और भक्तमाल को लिखा है नाभा दास ने। अगला प्रश्न दिया है कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा राजा नीरबंसिया, और इसका समय है 1957 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है भारतेंदु ने माना है नहुस को, और इसको लिखा है गोपाल चंद्र ने। अगला पॉइंट दिया है प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री, और इसका समय है 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया है हिंदी की प्रथम एकांकी। तो हो जाएगी ये एक घूंट है, और इसको लिखा प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। प्रश्न नंबर 49। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो इसका उत्तर सही होगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न दिया है साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता। तो इसका उत्तर सही होगा भट्ट नायक। प्रश्न नंबर 51 दिया है पहला गिरमिटिया के नायक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा महात्मा गांधी विशेष। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास है, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। अगला प्रश्न दिया है निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा कवित्व को। अगला प्रश्न दिया है किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न दिया है परंपरा कहानी के रचयिता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा अज्ञे। अगला प्रश्न दिया है नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965 से। अगला प्रश्न दिया है मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ? खड़ी बोली हिंदी में। अगला प्रश्न दिया है छम्मक छल्लो कहिज कृति किसकी है? विभा रानी की। अगला प्रश्न दिया है बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न चिन्ह छोटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियां हैं? भारत भूषण की। अगला प्रश्न दिया है वसुधा रचना किसकी है? तो इसका उत्तर सही होगा रविंद्र कालिया के। अगला प्रश्न दिया है वागर्त रचना किसकी है? कमला प्रसाद की। अगला प्रश्न दिया है करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? भवभूति का। मुक्त मार्ग के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। अगला प्रश्न दिया तुलसी रसायन रचना किसकी है? भगीरथ मिश्र की। अगला पॉइंट दिया है सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? नकीनवाद। अगला प्रश्न दिया है आज और आज से पहले आलोचना के लेखक हैं कुंवर नारायण। अगला प्रश्न दिया है महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? राघव राघव की।
भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहारी की। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से। अगला प्रश्न दिया है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 5 वर्गों में। अगला प्रश्न दिया है, परिणत किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की। जीवनांतिक रचना के रचयिता हैं नेमिचंद्र जैन। अगला प्रश्न दिया, नई प्रतिमान पुराने निकष कृत के रचयिता हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला पॉइंट दिया है, सच कीरत है कूप जल भाखा बहता नीर, किसका कथन है? यह कथन है कबीर का। अगला प्रश्न दिया है, बरगद की छाया उपन्यास है सत्य प्रकाश सेंगर का। जलते हुए वन का बसंत रचना है दुष्यंत कुमार की। प्रश्न, काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? उत्तर मध्यकाल। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। भारत का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता हैं यम। अगला प्रश्न दिया है, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? गुलेरी को। अगला प्रश्न दिया है, भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक हैं ओम प्रकाश। अगला प्रश्न दिया है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। अगला प्रश्न दिया है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न दिया है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। अगला प्रश्न दिया है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तमिल को। अगला प्रश्न दिया है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत को। अगला पॉइंट दिया है, किस युग को चालुक्य एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। अगला प्रश्न दिया है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? बिहारी सतसई की। अगला पॉइंट दिया है, कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट दिया है, अगला प्रश्न है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। अगला प्रश्न दिया है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? खासी। अगला प्रश्न दिया है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न दिया है, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा उर्दू भाषा। अगला प्रश्न दिया है, गंगा छवि वर्णन यानी कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज का अंतिम प्रश्न, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बिहारी ने।